सो हे बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम क्लास 8 आईसीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग शेप्स। इस चैप्टर जो है ये हमारा पहले से ही चला आ रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 16A 16B। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 16C। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के नाम से क्या समझ में आ रहा है? क्वाड मींस 4, लेटरल मींस साइड्स, है ना। यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें कितनी साइड्स होने वाली है? 4। क्या लिखा है? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, यानी इसमें 4 साइड होंगी और ये क्लोज्ड फिगर होगा जस्ट लाइक दिस वन। कोई भी शेप का हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। और क्वाड्रिलेटरल में अगर हमारे पास 4 साइड्स हैं तो हमारी वर्टेक्स भी कितनी होंगी? 4। यानी अगर वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म पे जाओगे तो क्या बोलोगे? 4 वर्टाइसेस, जो कि क्या हुए हमारे A B C and D। 4 साइड्स के अगर हम नाम लिखते हैं तो क्या होंगे? आपका एक हो गया ए बी साइड, एक हुआ बी सी साइड, एक हुआ सी डी साइड, एक हुआ डी ए साइड। अब बात करें कि डायगोनल्स क्या होते हैं कि दो अपोजिट वर्टेक्स जब हम कनेक्ट करते हैं तो डायगोनल्स कितने आपको दिखेंगे? 2 डायगोनल्स। एक है आपका बी डी, एक है आपका AC। सो यहाँ पर बात हमने किसकी कर दी? क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल क्या कभी हमने कोई डेली लाइफ में देखा है? सोचो तब तक, जब तक मैं ना बताऊं तब तक सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, चारों तरफ कमरे में ना निगाह मारिए, कहीं ना कहीं तो दिख सकता है। अब 2 डायगोनल्स भी होने के बाद जब आप सोच भी रहे हो, साथ में ये बताओ कितने एंगल्स होंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर एंगल्स भी कितने होंगे? A1, 2, 3 and 4। इनके नाम कैसे दे सकते हो? 3 कैपिटल लेटर्स। द मिडिल वन शोज यू द पर्टिकुलर वर्टेक्स ऑफ द एंगल, है ना। तो ये अगर ए की बात करें तो एंगल DAB, फिर एंगल ABC, एंगल B को कर रहे हैं एंगल BCD एंड एंगल CDA। सो दीज आर द 4 एंगल्स। ओके, आप इनको सिंपली बोल सकते हो एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स के बारे में, अब क्वाड्रिलेटरल में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या बोल रहे? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप चाहो तो इनको प्रॉपर नेमिंग के थ्रू भी लिख सकते हो, लाइक एंगल DAB प्लस एंगल ABC, लाइक दिस। ओके, तो ये कहानी हमने पढ़ ली क्वाड्रिलेटरल के। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जहां पर हम देखेंगे कि रियल लाइफ में आप कहाँ देखते हो। चलिए, तो अब हम बात करें रियल लाइफ एग्जांपल्स की क्वाड्रिलेटरल की, तो अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उसके थोड़े दिन पहले ही मकर संक्रांति का सीजन गया है, मतलब त्योहार फेस्टिवल गया है। तो मकर संक्रांति पे तिल के अलावा भी क्या करते हैं? हम काइट्स को उड़ाते हैं। तो काइट्स कुछ इस तरीके की दिखती है। काइट्स को अगर आपने ध्यान से देखा तो क्या इसमें ये 4 साइड्स होती हैं? तो जवाब आएगा ये 4 साइड्स होती है। और अगर 4 साइड है और एक ही क्लोज्ड फिगर बना रहा है तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है? यस, सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब बात करें मूवी गए हैं, बढ़िया से मूवी देख रहे हैं रिक्लाइनर्स पे बैठ के, फॉर एग्जांपल पॉपकॉर्न का पैकेट लेकर आए। कभी पॉपकॉर्न को कभी गौर से अब देखना, जब भी मूवी देखोगे तो उसमें भी आपको क्वाड्रिलेटरल दिखेगा। साथ ही में जो भी फोन यूज कर रहे हो उसको भी अगर आप देखोगे तो 4 साइड्स एंड क्लोज्ड फिगर, मतलब क्लोज्ड फिगर है, तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बात होगी रियल लाइफ एग्जांपल्स की। अब थोड़ा दिमाग चलना शुरू किया होगा तो अब और सोचो कि और कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने जो भी पढ़ा अभी कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, इसी को हम देखने जा रहे हैं थ्योरम के तौर पर। इसको हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या है थ्योरम 1? थ्योरम 1, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, दैट इज योर 4 राइट एंगल्स। कैसे? 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री करते हो तो 360 डिग्री आता ही है। इसको प्रूफ करना है। आपने क्वाड्रिलेटरल बना
के रखा है ABCD। अब इफ यू आर गोइंग टू प्रूव इट तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या सोचोगे कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं, एक हमने कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया, नाउ यू कैन सी द टू ट्राइंगल्स। तो कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहा है, एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है ACB और एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ADC। अब अगर हम एक एक करके अगर ट्राइंगल्स में जाते हैं तो हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ऑलरेडी पड़ी हुई है, द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें इन ट्राइंगल ACB तो देन यू कैन सी, अब हम मान लो ट्राइंगल्स में जाने से पहले भी हमने इसको 1 दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ट्राइंगल ABC में गए तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ADC में गए अगर आप तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ take this one as equation 1 and this one as equation 2. Now add both these two equation. So by adding equation 1 and 2 तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ यू कैन सी दैट ये अगर एंगल 1 और एंगल 2 को देखते हो तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एंगल A बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये एंगल 1 और एंगल 2 बन के क्या बना रहे हैं, आपका एंगल A। और फिर आप अगर आप जाते हो एंगल 3 और एंगल 4 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल 4 और एंगल 3 एंगल B। तो एंगल B एंगल C बना रहे हैं। एंगल 3 और एंगल 4 मिलके क्या बना रहे हैं, ये एंगल C बना रहे हैं। एंगल B पहले से है, एंगल D भी है और ये क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 डिग्री। कैसे, जब LHS हम ऐड करते हैं तो RHS भी हम ऐड करते हैं, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री दैट गिव्स यू द रिजल्ट 360 डिग्री। तो क्या हमको यही तो प्रूफ करना था, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो यस, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। कैसे करा, एक हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया जिसमें हमने A को C से ज्वाइन कर दिया, दैट इज द डायगोनल। फिर हमने दो ट्राइंगल्स मिल गए तो पहले ट्राइंगल की प्रॉपर्टी फिर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो ये पूरा ये ऐड हुआ और 180 प्लस 180 हो गया। फिर हमने देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 मिलके हमारा एंगल A बन रहा है और एंगल 3 और एंगल 4 मिलके हमारा एंगल C बन रहा है। बस हमें आंसर मिल गया और यहीं पर हमारा हो जाती है थ्योरम प्रूफ्ड। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल में पहला एग्जांपल क्या है, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5:6 फाइंड ऑल इट्स एंगल्स। सारे एंगल्स निकालने हैं हमको, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रेशियो में दिए हैं तो हमें कुछ क्या मानना पड़ेगा, एक वेरिएबल। So let the first angle be 3x, 3 रेशियो में है तो सेकंड क्या होगा 4x, थर्ड एंगल क्या होगा 5x, फोर्थ एंगल क्या होगा 6x। Now you know that the sum of the angles in a quadrilateral is 360 degree. So 3x plus 4x plus 5x plus 6x is equal to 360 degree. Now add 3 plus 4 is 7, 7 plus 5 12, 12 plus 6 is 18x is equal to 360 degree. So x is equal to 360 degree upon 18, that gives you 20 degree. Now the first angle is equal to 3x, that is 3 multiply 20 degree, that gives you 60 degree. Second angle is equal to 4x, that 4 multiply 20 degree, that is your 80 degree. Third angle is equal to 5x is equal to 5 multiply 20 degree, that is 100 degree.
फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 6x, दैट इज 6 मल्टीप्लाई 20 डिग्री, दैट इज योर 120 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है सॉल्व। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 16C पर पहले क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन नहीं है, थर्ड क्वेश्चन है, बिकॉज आई थिंक आपके पहले के तो 2 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पर क्या बोला था, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 4x डिग्री, 5x 5 और ब्रैकेट में x प्लस 2 डिग्री, 7x माइनस 20 डिग्री, 6x प्लस 3 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो आपको क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स दिए गए हैं और आप जानते हो द सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, तो आप सारे एंगल्स को ऐड करोगे तो 4x डिग्री प्लस 5x प्लस 2 डिग्री प्लस 7x माइनस 20 डिग्री प्लस 6x प्लस 3 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ सॉल्व इट एंड ओपन द ब्रैकेट। तो 5x डिग्री प्लस 10 प्लस 7x माइनस 20 डिग्री प्लस 6x डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ एड ऑल द लाइक टर्म्स। तो ये हो गया 9 प्लस 7 इज 16 प्लस 6 इज 22x डिग्री प्लस 18 प्लस 28 यानी 8 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 22x डिग्री इज इक्वल टू लगाओ 360 डिग्री माइनस 8 डिग्री, तो 22x इज इक्वल टू 352 डिग्री और x इज इक्वल टू 352 डिग्री अपॉन 22। तो ये हुआ 11 और ये हो गया 176। नाउ सॉल्व इट। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 1 जा एंड 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल गई है 16, तो अब आपको सारे एंगल्स निकालने हैं क्वाड्रिलेटरल के। तो फर्स्ट एंगल क्या होगा 4x डिग्री, यानी 4 मल्टीप्लाई 16 दैट इज इक्वल टू 64 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या होगा 16 प्लस 2 डिग्री, यानी 5 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, 8 है 40 90 डिग्री। थर्ड एंगल क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 16 माइनस 20 डिग्री, तो ये हो गया 42 4 112 माइनस 20 डिग्री दैट इज 2 और 11 में से 2 गया 9। तो फोर्थ एंगल क्या होगा 16 प्लस 3 डिग्री, यानी 6 मल्टीप्लाई 19, तो ये आ गया आपका 9 6 जा 54 5, तो ये हो गया 114 डिग्री। तो ये आपके सारे एंगल्स आपने निकाल लिए, सॉल्व कर लिया ये क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 होता है डन डन डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों हम थर्ड के बाद आते हैं राइट क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंगल ABC एंड एंगल ACD। फिगर कहाँ है भाई, ये रहा, दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है एंड यू नो दैट कि द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, सबको पता है, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A क्या होगा, अगर यहाँ पे गलती कहाँ होगी एंगल A में ही, तो ये एंगल किससे मिलके बना है 48 डिग्री और x से मिलके, यानी एंगल A की जगह पर आएगा 48 डिग्री प्लस x। एंगल B में हो गया 4x, एंगल C 3x और ये 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ सॉल्व इट। 48 डिग्री 7 प्लस 1 इज 8 प्लस 4 इज 12, यानी 12x is equal to 360 डिग्री। 12x is equal to 360 डिग्री माइनस 48 डिग्री। 5 में से 4 गया 1, तो ये आ गया 312 डिग्री, ठीक है।
312 डिग्री आया, x की वैल्यू क्या हो गई 312 डिग्री अपॉन 12। नाउ सॉल्व इट, तो सॉल्व करोगे तो 12 3 जा होते हैं 36, तो 12 2 जा कितने हो गए 24, 24 इधर आया और ये 772, तो 12 कितना 6 जा तो 26 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 26 डिग्री। जैसे मुझे x की वैल्यू मिली तो यानी फर्स्ट पार्ट डन, क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। बात करेंगे सेकंड पार्ट की, एंगल ए बी सी। तो ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल वन आपका एंगल बताएगा जो मिडिल लेटर है, तो यानी बी की बात हो रही है, तो बी क्या होगा एंगल बी 4 मल्टीप्लाई 26 डिग्री, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 टू 104 डिग्री, यानी एंगल ए बी सी क्या आ गया 104 डिग्री। नाउ कम टू द एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ए सी एंड डी। ओके, अभी एंगल ए सी डी की अगर बात कर रहे हैं तो एंगल ट्रायंगल ए सी डी में जाना पड़ेगा, तो यहीं पे सॉल्व करती हूँ थर्ड पार्ट। तो इन ट्रायंगल ए सी डी द ट्रायंगल बन रहा है, तो सारे तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए क्या है आपका 48 डिग्री, एंगल सी हमको नहीं पता, एंगल डी है 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी को हम लिख सकते हैं क्या है एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस 4 मल्टीप्लाई 26 डिग्री, दैट इज योर 104 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस 104 डिग्री। नाउ सॉल्व इट, तो सॉल्व करते हैं तो 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस 12 कैरी 1 5 152 डिग्री, सॉल्व करोगे ये हो गया 8, यहां पर रह गया 7, तो ये कितना आ गया 28 डिग्री, यानी ये पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया है सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें बोला इन द गिवन फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 2a प्लस 15, एंगल सी इज इक्वल टू 3a प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल, एंड इन दिस क्वाड्रिलेटरल और इन एनी क्वाड्रिलेटरल यू नो दैट द सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल बी आपको दिया गया है 2a प्लस 15, एंगल सी आपको दिया गया है 3a प्लस 5 प्लस 70 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये लाइक टर्म्स ए वाली एक तरफ करो, ये हो गया 6 से 15 प्लस 5 इज 20, 20 90, तो 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 दैट इज 0, 16 में से 7 270 डिग्री, a इज इक्वल टू 270 डिग्री अपॉन 6, तो 6 4 जा 24 45, यानी a की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। ओके, आपको निकालना क्या है b एंड c, तो b क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 90 plus 15 gives you 105. Now come to the angle C is equal to 3 multiply 45 plus 5. 5 3 जो 15 carry 1 12 135 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो यहीं पर ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द एक्सरसाइज 16C। दिस इज 16C। ओके, तो यूज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो given in the following figure to find the value of x. So this is your figure. With the help of this figure you have to solve this question. ठीक है, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, फिर हमने ए वर्टेक्स से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो हमें एक एक्सटर्नल एंगल मिला 70 डिग्री। और कहाँ तक एक्सटेंड किया है? टू द पॉइंट ई तक एक्सटेंड किया। नाउ यू कैन सी दिस कि यहाँ पर जो हमारा ये जो पूरा है दिस विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन एंगल। तो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी ए बी। कैसे निकालोगे? आप जानते हो कि एंगल डी ए ई प्लस एंगल डी ए बी इस फॉर्म क्या करेगा 180 डिग्री। क्यों करेगा? बिकॉज स्ट्रेट लाइन एंगल है।
ओके तो यहाँ पर DAE यू ऑलरेडी नोन दैट इज 70 डिग्री प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इज 110 डिग्री. तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिली, इस वाले की वैल्यू क्या मिली आपको 110 डिग्री. नाउ सी दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD. सो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, so angle DAB plus angle ABC plus angle BCD plus angle CDA इसका सम क्या होगा 360. So this is the theorem of quadrilateral. Okay, angle DAB is 110, angle ABC is 3x minus 6 degree, angle BCD is 56 degree plus 80 degree is equal to 360 degree. तो ये आपका हो गया 166 डिग्री प्लस 3x माइनस 6 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. 166 प्लस 80 आपका हो जाता है 246 प्लस 3x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये आपका हो गया 240 डिग्री प्लस 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री. फ्रॉम हेयर 3x is equal to 360 degree minus 240 degree, that gives you the result 120 and x will comes out 40 degree. So this is your आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज हमें यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमने निकाली, यानी क्वेश्चन होता है डन. बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो चलिए बात करेंगे अब हम 16C के 13 क्वेश्चन की, जिसमें लिखा है यूज द फॉलोइंग फिगर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो आपके सामने फिगर दिख रहा है, कुछ इस तरीके का फिगर है. इसमें आपको निकालना क्या, इस x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, जो x जो है इंटीरियर एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल का, और y 80 60 डिग्री एंड d में कितना बना है ये 90 डिग्री है ना. फिर ये 90 डिग्री होगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल है तो क्या होगा 90 डिग्री होगा. आप जानते हो कि इंटीरियर एंगल्स में एक्सटीरियर एंगल्स का भी जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360. तो क्या लिखूंगी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 360. ओके, तो क्या होगा y प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो y प्लस 80 प्लस 60 इज 140, 140 प्लस 90 कितना होगा 230 is equal to 360 degree. So y is equal to 360 degree minus 230 degree, that is 0 3 कितना आ गया आपका y आया आपका 130 डिग्री. अब आपको y मिल गया, क्या आपको यहाँ पे y निकालना था, नहीं, आपको निकालना क्या है यहाँ पे x. अब क्या हमको इस फिगर के अकॉर्डिंग x और y के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, यस वी हैव अ रिलेशन. क्या है, क्योंकि ये दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं तो यहाँ पर लीनियर पेयर वाला बन जाएगा, क्या बनेगा, इन दोनों का सम जो है वो लीनियर पेयर के बराबर होगा. लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री. तो सिंस x एंड y make linear pair, therefore x plus y is equal to 180 degree. So x is equal to 180 degree minus y, और आप कह सकते हो कि 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट गिव्स यू द रिजल्ट 50 डिग्री. तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू. डन डनाडन, यानी ये क्वेश्चन में जो डिमांड थी वो हमने फुलफिल कर दी. अब क्या करें, बढ़े नेक्स्ट. तो जो आई होप आज की क्लास में आपको आया है मजा. जैसा कि आप जानते हो लर्नोहब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com. सो थैंक यू सो मच बच्चों.